This morning, for the first time, a new warning about something else: social media and what it means for kids' mental health. Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug. Does social media negatively impact mental health? कितनी बार आपने ये सोचा है कि अब सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठा रहा हूँ, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको मालूम ही नहीं पड़ता। और उसके बाद क्या होता है? गिल्ट। और ये रियलाइजेशन कि हमारा इंपॉर्टेंट टाइम किसी और की फेक और परफेक्ट लाइफ देखने में ख़त्म हो गया। So that's why social media is not only a tool right now, it's become addiction for us. सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया जो हमें दुनिया की कोने कोने से कनेक्ट करती है, पर हर चमकीली चीज सोना नहीं। सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव पहलू तो है, लेकिन आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के कुछ डार्क साइड के बारे में, जो शायद आपको पता तो है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। So that's why it's not only a video, it should be a wake up call for you. सोशल मीडिया के रील्स और वीडियोस देखकर खुद को बीमार समझने लगे हैं। Increased social media use depression और anxiety का कारण है। Social media on youth mental health. He highlighted adolescence and childhood as a critical stage in brain development. अब रोज की तरह सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और आप किसी का रील देखा, किसी का मालदीव का ट्रिप, किसी का शादी, किसी का सक्सेस स्टोरी, और बस यहाँ पे ही हम फंस जाते हैं रील और रियल के बीच में। और हर रोज हम अपनी लाइफ को दूसरों के इंस्टाग्राम फिल्टर से कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन का रिजल्ट होता है सेल्फ डाउट, लोनलीनेस और कभी कभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। एक स्टडी के हिसाब से 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि ग्लोबली मोर देन 1 in 7 टीनेजर्स आर एक्सपीरियंस विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस, और सोशल मीडिया इसका एक मेजर ट्रिगर बन गया है। My growing concern is that social media has become an important contributor to that youth mental health crisis. और सोचिए, एक सर्वे में ये पाया गया कि 71% लोग एडमिट किया कि सोशल मीडिया के वजह से वो अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। और सिर्फ ये एक स्टैट नहीं है, मैं जानता हूँ आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा हो, मेरे पास वो फोन क्यों नहीं है, मैं उसकी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मुझे किसी ने डीएम भी नहीं किया, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? यही क्वेश्चन, यही सेल्फ टॉक आपको मेंटली ड्रेन करते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब साइलेंटली होता है, ये कोई विजिबल ओंड नहीं है, इसके ही वजह से बंदा अंदर से टूट जाता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा गलती सोशल मीडिया की है, पर अगर अपने दिन भर अपने इमोशंस और आइडेंटिटी को कुछ फॉलोअर्स, लाइक्स और फिल्टर से डिफाइन कर लो, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने मेंटल हेल्थ को रिस्क पर डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब किसी की परफेक्ट फोटो देखें तो ये बात जरूर याद रखें कि आपने उसकी 100 इम्परफेक्ट मूवमेंट्स नहीं देखे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हो? 2024 के एक डेटा के अनुसार एक एवरेज इंडियन यूजर हर रोज लगभग 2.5 घंटे स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पर। एक साल का लगभग 900 आवर्स यानी 37 डेज सिर्फ स्क्रॉल करने में ही चला गया। ये ऐप्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आप स्क्रॉल ही करते रहो। एंडलेस रील्स, ऑटो प्ले वीडियोस, एल्गोरिदमिक ट्रैप, कब आपका 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बुरी बात कि आप प्रोडक्टिव फील करते हो, बट असल में आप सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हो। एक माइक्रोसॉफ्ट स्टडी कहता है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकेंड का ही रह गया है, मतलब एक गोल्ड फिश से भी कम। सोचो, अगर ये वक्त कोई सेल्फ ग्रोथ, रीडिंग या कोई स्किल के पीछे लगाते तो आप कहाँ होते? नेक्स्ट टाइम जब फोन उठाओ तब पूछो खुद से, मैं ग्रो कर रहा हूँ या सिर्फ स्क्रॉल? आजकल सोशल मीडिया पर क्या वायरल होता है? ओवर सेक्सुअलाइज्ड डांस वीडियोस, टॉक्सिक प्रैंक्स, वायलेंट चैलेंजेस, और ये सब किसी 13 ईयर्स ओल्ड के एक्सप्लोर पेज तक इजीली पहुंच जाते हैं। एक ग्लोबल स्टडी कहता है कि 60% से ज्यादा टीनेजर्स ऐसे एडल्ट और सजेस्टिव कंटेंट को एक्सीडेंटली देखा है, मतलब कि बिना सर्च किए। और इंडिया में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 35% साइबर क्राइम्स यूथ रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट से लिंक्ड होता है। इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम जो ज्यादा एंगेज करता है उसकी कंटेंट को ज्यादा पुश करता है, और आजकल एंगेजमेंट का मतलब होता है न्यूडिटी। अब तो बड़े बड़े क्रिएटर भी छोटे छोटे क्रिएटर को इन्फ्लुएंस करता है कि दैट्स द निंजा टेक्निक ऑफ ग्रो योर फॉलोअर्स एंड मनी। और ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये यंग माइंड्स के लिए एक साइकोलॉजिकल हार्म क्रिएट करता है, जैसे कि बॉडी इमेज इश्यूज, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और अर्ली एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल। तो अब से जब भी आपको कोई रील देख के लगे कि ये थोड़ा ज्यादा तो है, तो समझ जाओ कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मलाइज्ड किया गया है। आजकल हम कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं तो दिमाग में पहले ये सवाल आता है कि कितने लाइक्स होंगे, और अगर लाइक्स कम आए तो मूड खराब, सेल्फ डाउट, पोस्ट डिलीट। फिर सोच कि लोग क्या सोच रहा है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं, ये एक वैलिडेशन एडिक्शन है।
और एक डोपामिन लूप। Out, social media platforms leverage the same neural circuitry as slot machines and drugs to keep us satisfied and coming back for even more. रिसर्च कहता है around 64% यूजर एक्सेप्ट they delete their post if they don't get enough likes। पर सोचो कि आपके वैल्यू सिर्फ एक एल्गोरिदम के नंबर से डिफाइन होता है कि आपकी क्रिएटिविटी, एफर्ट और टैलेंट सिर्फ 10 कमेंट्स और 50 लाइक्स तक ही लिमिटेड है। वैलिडेशन एडिक्शन बहुत ही डेंजरस है। ये आपकी सेल्फ वर्थ को बाहर के लोगों के ओपिनियंस के हाथ दे देते हैं और प्रेशर में लोग असली खुद को ही भूल जाते हैं, फिल्टर लगाना चालू कर देते हैं, फेस पे भी, लाइफ पे। पर कभी सोचा है अगर कल को इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या आपको लगता है आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी? रियल लाइफ में फॉलोअर्स नहीं, वैल्यूज मैटर करते हैं और लाइक्स नहीं, रियल लोगों का प्यार चाहिए होता है। सोशल मीडिया इज नॉट द एनिमी, but when it start controlling your time, your mind, your peace, it slowly becomes a silent poison। कभी कभी लगता है हम स्क्रॉल कर रहे हैं पर असली में हम खुद ही स्क्रॉल हो जाते हैं। From who we are to what the world wants us to be, we chase likes but forget the self love, we post daily but don't talk honestly, we connect to everyone but feel more alone than ever। तो अगले बार जब स्क्रीन लाइट ऑन करो तब अपने अंदर का भी लाइट जला के दो, because the real connection start within। I deleted social media 5 months ago, and that decision was truly life-changing. I deleted my social media 3 years ago, and the results were surprising, if I'm going to be honest. तो इसलिए अपने दिल की सुनो, न कि एल्गोरिदम की। अगर ये वीडियो आपका दिल में थोड़ा सा भी टच किया है तो लाइक का बटन भी टच कर दीजिए और शेयर कीजिए वो दोस्त को जो आज भी इस साइलेंस में फंसा हुआ है। हर दफा वफा की आस देंगे, भरोसा करता जा, फोटो पे हार देंगे। यहाँ पे टिकना है तो राजा लड़ने का, खिलाड़ी मात नहीं या साले मार देंगे।